जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के एक एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो विविध उदाहरण का हो, चाहे विविध प्रश्नावली का हो, चाहे उदाहरण हो या कोई भी प्रश्नावली हो। हम एक एक प्रश्न एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से हों, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, जहां जहां एनसीईआरटी चलता है तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक सवाल का सलूशन दिया जा रहा है। आप इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक। और जो भी आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा विद इन 24 आवर। और आप ये जान लीजिए कि ये जो चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं, संबंध और फलन, इसमें आपको थ्योरी बहुत लिखना होता है प्रश्न में, तो आप उबिएगा मत। पहला चीज ये जान लीजिए, आपको ये मतलब स्टेप टू स्टेप याद ही करना पड़ेगा कि आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि बोर्ड में लिखने का नंबर मिलता है, ठीक। तो इसीलिए बोर्ड में आपको अच्छे से लिखना भी होगा। आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लिखें भी उसे कि जब एग्जामिनर चेक करे कॉपी तो उसे आकर्षित लगे कॉपी, और वो अच्छे से जितना नंबर का आपका प्रश्न है उतने नंबर का आपको प्रॉफिट हो सके। तो इसीलिए लिखना अच्छे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये जो स्टेप है, जिस तरह लिखाया जा रहा है वैसे ही आप बोर्ड में लिखेंगे। एक्स्ट्रा कुछ ना लिखना है, ना इसमें कुछ कटौती करना है, ठीक। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद होगा, हम उदाहरण 4 तक कर लिए थे। आज हम उदाहरण 5 और 6 और देखते हैं कितने उदाहरण हैं, तब बताते हैं। उदाहरण 5 करेंगे, ये रहा, और फिर उदाहरण 6 करेंगे। दो ही उदाहरण है, तो आज कहने का मतलब उदाहरण वाला जो पार्ट था वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो उदाहरण 5 को लिखते हैं। आप ये बात गांठ बांध लीजिए, आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिस करना ही करना है। आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि हम समझ रहे हैं ये थोड़ा थ्योरी वाला होता है। आप मन में तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, क्योंकि आसान है, वो मन में किया जा सकता है। लेकिन आप इसे लिखना कैसे है ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको लिखने के नंबर मिलेंगे, ना कि आपको मन में सॉल्व करना है। तो इसीलिए लिखना भी इम्पोर्टेंट है, कैसे लिखा जा रहा है उसे भी ध्यान में रखिए। तो उदाहरण